करेंगे लेसन नंबर 10 के बारे में, लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके ओवरव्यू पे हम लोग नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, ये देखें आप लोगों के सामने, ये एक लाइन मैनेजर है, यानी कि वो बंदा जिसने पूरे ऑफिस को संभालना है, यानी कि उसने लोगों को गाइड करना है, इसने सिर्फ एक्सटर्नल देनी है। ये हमारे पास है स्टाफ मैनेजर। इस बंदे ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये स्टाफ मैनेजर ने सारा कुछ देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अथॉरिटी क्या चीज़ होती है। यानी कि एक इंसान है, उसके पास एक ऑफिस की अथॉरिटी है, यानी कि एक मैनेजर है, उसके ऊपर एक बॉस है। उस बॉस ने मैनेजर को अथॉरिटी दिया कि वो लोगों के साथ किस तरह से काम ले सकता है, उनको क्या क्या गाइडलाइन दे सकता है। ये चीज़ें होती हैं अथॉरिटी, यानी कि उस मैनेजर ने जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन पे अपना हुक्म चलाना, उनको गाइड करना, यानी कि उनके साथ प्यार से बात करनी, ये सारा कुछ अथॉरिटी में आ जाता है कि यानी कि ये सारे काम मैनेजर के पास है। वो मैनेजर चाहे तो सबकी छुट्टी करवा सकता है, वो मैनेजर चाहे तो सबको काम पे रख सकता है। इसका मतलब ये होता है अथॉरिटी, यानी कि एक बंदे के पास हर चीज़ अपने ऑफिस की ज़िम्मेदारी हो, इसको हम लोग अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास लीडर आ जाती है, पावरफुल होते हैं, यानी कि हमारे पास पावर आ जाती है कि हम कोई भी काम करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सक्सेसफुल हमारे आगे पीछे भागती है कि यानी कि हमें हर तरफ से सक्सेस मिल रही होती है कि हम लोग छोटे लेवल से हाई लेवल पे आ गए हैं। तो हम लोग अथॉरिटी की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। लाइन अथॉरिटी क्या होती है? लाइन अथॉरिटी एंटिटीज आर मैनेजर टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़। लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है कि मैनेजर जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय से वर्क करवा सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है। इट इज़ दी एम्प्लॉय एंटिटी रिलेशन दैट एक्सटेंड फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम, यानी कि लाइन अथॉरिटी में मैनेजर का जो रिश्ता होता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो टॉप बॉटम पे होता है, टॉप टू बॉटम हर जगह से होता है, यानी कि उनके साथ उठना बैठना हर चीज़ लाइन अथॉरिटी में आ जाता है। तो ये देखें, ये मैनेजर है, इसके नीचे ये लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एक प्रॉपर, आप तस्वीर में देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ मैनेजर एंड स्टाफ अथॉरिटी। तो स्टाफ अथॉरिटी की बात करते हैं। स्टाफ मैनेजर हैव स्टाफ अथॉरिटी। अ मैनेजर फंक्शन इज क्लासिफाइड अ लाइन ऑफ स्टाफ बेस्ड ऑफ दी। स्टाफ मैनेजर का क्या होता है? स्टाफ मैनेजर ने ये देखना होता है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से गोल अचीव किए, ये स्टाफ मैनेजर का काम होता है, उसने देखना होता है। जो हमारे पास स्टाफ अथॉरिटी होती है उसमें फंक्शंस होते हैं कि उसने लोगों को सपोर्ट करना होता है, उनको एडवाइस देनी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट्स देनी होती हैं। ये हमारे पास स्टाफ अथॉरिटी की जब आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैनेजर स्टाफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, स्टाफ मैनेजर एंड स्टाफ अथॉरिटी का। हमारे पास फंक्शन कंट्रोल, फंक्शन में हम लोग बात करेंगे द अथॉरिटी एक्सटेंडेड बाय द पर्सनल मैनेजर एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द पर्सनल एक्टिविटीज़, यानी कि उसने पर्सनल एक्टिविटीज़ को देखना होता है। जिस तरह कि आप लोग इस वीडियो में पिक्चर में देख सकते हैं फंक्शन ऑफ एचआर, इसने लोगों को डेवलप करना होता है, उनकी मेंटेनेंस करनी होती है, इंटीग्रेट करना होता है, यानी कि लोगों को आपस में का रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, ये चीज़ें बतानी होती हैं, उनको मेंटेन करना होता है कि वो अपना काम किस तरह से परफॉर्म करें। ये सारा कुछ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। मोस्ट द लाइन मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द फंक्शन कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस एंड सम स्टाफ फंक्शंस। ये सब चीज़ें जो है ना वो लाइन मैनेजर ने देखनी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों को अपने अंडर लेना, उन चीज़ों के बारे में डिटेल